भोजपुरी स्टार पवन सिंह काराकाट से 9 मई को नामांकन करेंगे। मनोज तिवारी ने पवन सिंह को छोटा भाई बताते हुए मनाने और समझाने की बात कही थी, तो पवन सिंह ने भी जवाब देने में देर नहीं की। दरअसल पवन सिंह ने कह दिया कि मां का आदेश और आशीर्वाद है, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। देखिए रिपोर्ट। काराकाट के चुनावी दंगल में फाइट करने की ठान चुके भोजपुरी स्टार पवन सिंह टस से मस होने को तैयार नहीं। वो किसी की कुछ नहीं सुनने वाले, चाहे मनोज तिवारी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 मई को नामांकन का खुला ऐलान कर दिया है। पवन सिंह कहते हैं मां का आशीर्वाद है तो कोई माई का लाल पीछे हटने को मजबूर नहीं कर सकता। पवन सिंह यही नहीं रुके, इशारे इशारे में कह दिया है मोदी का नाम कब तक। मां का आशीर्वाद लेके एक बेटा निकला है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव में लड़ रहा हूं, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो आशीर्वाद मिल रहा है वो आशीर्वाद पाके मेरा मनोबल और बढ़ गया है और मैं गदगद हूं सर। है कि ध्यान ना देवा विकास के काम पर, ध्यान ना देवा विकास के काम पर तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। हम लोकल बनी तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जनता का दुख देखें, उसके सुख में शामिल हो, उसके दुख में शामिल हो। मनोज तिवारी ने पवन सिंह को मनाने की बात की थी, उन्हें राष्ट्रवादी बताया था, आसनसोल पर उम्मीदवार बनाए जाने की याद भी दिलाई थी। कहा था भविष्य में ख्याल रखा जाएगा, छोटे भाई हैं समझाएंगे। नहीं, हम पवन बाबू से बोला अभी समझावता नहीं, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट डेली जा ओजिंगा से खुदे पवन नहीं कैले, बाकी भविष्य में उनका ध्यान रखल जी। लेकिन हम आपसे क्या कहीं, हम पवन से बात करे वाला पवन बहुत अच्छा लड़का है, हमार छोट भाई है, ओकरा से हम अभी बतियाई, ज्यादा कुछ नहीं कहो। हम कोशिश करते नहीं कि बात करके ओकरा के समझा दी। काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा अपनी साख और सियासी भविष्य दोनों बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो महागठबंधन से सीपीआई एमएल प्रत्याशी राजाराम सिंह दो हाथ कर रहे हैं। दोनों के बीच पवन सिंह की एंट्री किसी फिल्म की तरह ही है। फिल्मों की तरह वो डायलॉग और एक्शन भी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या निर्दलीय लड़कर वो हीरो साबित हो पाएंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन पवन सिंह ने इरादा बना लिया है, जिद पाल ली है, तो जिद के सामने न मनोज तिवारी ठहरते हैं न मनोज तिवारी की कोई बात। टीवी 45 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भोजपुरी स्टार पवन सिंह काराकाट से 9 मई को नामांकन करेंगे। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ बने हुए। राजीव, देखिए अगर हम बात करें पवन सिंह की, तो उन्हें मनाने की भी पूरी तरीके से कोशिश की गई कि वे काराकाट से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर अब ये कह दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या एकदम पवन सिंह पूरे चुनावी मूड में जा चुके हैं? देखिए अंकिता, एक तो इसकी परिपाटी अभी नहीं लिखी गई है। पवन सिंह ने लगभग तकरीबन 2 या 3 महीने पहले ही चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और वो कई बार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद उनको आश्वासन तक दिया गया था कि हाँ भाई आपको लोकसभा दिया गया, और वहीं जब सीटों के अनाउंसमेंट 2000 जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, सीटों का जैसे ही अनाउंसमेंट होता है तो उसमें उनको दिया जाता है, उनको आसनसोल से वहां से दिया जाता है और वो चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। अगर उनको जब वहां से जब बीजेपी ने कैंडिडेट बना दिया, उसके बाद ये चुनाव में पहले उन्होंने तो एक तरीके पहले शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री का, लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। मना करने के बाद वो कई दिनों से उभा पर थे कि खबर आ रही थी कि तेजस्वी यादव से मुलाकात हो रही है, तो फिर किसी और पार्टी से मुलाकात। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। काराकाट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और अब पूरी तरीके से वो मूड में है। उन्होंने आज खुलकर एक तरीके से चैलेंज देते हुए कह दिया, और एक कहावत जैसी बातों में, जैसे भोजपुरी में कहावत जैसे होती है कि 100 बात का एक जवाब, ध्यान ना देवा विकास के काम पर तो कबेले जनता जिताई मोदी के नाम पर। मतलब बिहार भोजपुरी में कहावत है इसी तरीके की, अरे कब तक तरह के मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पवन सिंह ने एक कहावत के ही तौर पर नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला एक तरीके से मान के लेकर ये बीजेपी पर किया है,
कि कब तक मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। मतलब उन्होंने कह दिया। वही उन्होंने मनोज तिवारी के बात को भी लेकर कह दिया है कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। 9 मई को 9 को हम तारीख जो है कि वो अब हम ठीक करेंगे, दाखिल करेंगे। इसका मतलब है कि वो लड़ने के पूरी तरीके से मूड में है और साफ बात है, चाहे मनोज तिवारी हो किसी। चलिए राजीव, मान लीजिएगा चुनाव लड़ रहे काराकाट से 9 मई को नामांकन करने की घोषणा कर चुके हैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह। अगर मान लीजिए कि पवन सिंह चुनावी मैदान निर्दलीय उतरते हैं तो एनडीए को कितनी क्षति पहुंच सकती है इससे? देखिए, काराकाट एनडीए को तो क्षति उस तरीके नहीं। काराकाट सीट को लेकर जिस तरीके से हमने खबर दिखाई थी कि जब वो औरंगाबाद से निकले थे और जन सैलाब उनके साथ था, क्योंकि देखिए एक तो स्टार है, वो बड़े भोजपुरी स्टार है, बड़े बड़े स्टार है, गाना अच्छे गाते, फिल्म में बहुत किया। तो जब उन्होंने निकले और वहां देखने के लिए औरत से लेकर बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी वोटर हैं, जो देखने कह रहे हैं कि हम जात पात देख के वोट ना दें, हम वोट देंगे पवन सिंह को। पवन सिंह बड़े स्टार है। पवन सिंह ने भी एक तरीके से मीडिया से बात करते हैं कि हम विकास करना चाहते हैं, हम काराकाट के लोगों को भलाई करना चाहते हैं। भले वो क्या पवन स्टार है, वहाँ क्या काम करेंगे अलग बात, लेकिन चुनाव लड़ने का ऐलान के बाद साफ है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ी मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकते हैं। एक बात जान लीजिए कि बात साफ है, उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए मुश्किलें पवन सिंह हैं। ये बात अब हो गई लगभग कई बार जब राजीव जी आपने बात की उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा का सीधे तौर पर हमारे पास एक बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि एक स्टार अगर चुनाव में उतरता है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो क्या एनडीए को डर है कि पवन सिंह खेल खराब कर सकते हैं? देखिए, अगर जातीय समीकरण पूछिएगा तो वहां राजपूत 2.5 लाख से ऊपर है, यादव की संख्या भी लगभग 2.5 लाख से ऊपर है, कुशवाहा कुर्मी की भी वहां लगभग आपको स्थिति वही है। तो अगर देखिए जिस वर्ग से आते हैं पवन सिंह, ये तो पता है कि वो राजपूत वर्ग से आते हैं, तो 2.5 लाख वोट है एक, और ऊपर से फैक्टर है कि नौजवान है, यंग है और स्टार भी हैं, और यादव वोट भी अगर उनको खुल के कर देता है तो समझ लीजिए कि अगर युवा कर देते हैं तो पवन सिंह कहीं ना कहीं जरूर उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एनडीए की जो बात कर रहे हैं, वोट बैंक की बात कर रहे हैं, तो अगर राजपूतों का झुकाव रहता है हमेशा भाजपा की तरफ रहता है, अगर यादव तो करेंगे, अगर उन्हें सीपीआई के क्योंकि वहां कैंडिडेट खड़े किए हैं, महागठबंधन का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि सीट त्रिकोणीय हो गया है मामला, क्योंकि सीपीआई के भी कैंडिडेट हैं और ये एनडीए के कैंडिडेट है और पवन सिंह है। तो पवन सिंह कहीं ना कहीं युवाओं में सबसे ज्यादा उनका पैठ है, और युवा भी बहुत कह रहे हैं कि हम घर के से हम डरने वाले नहीं, हम पवन सिंह को वोट देंगे। महिलाओं कभी मतलब एक तरीके से महिलाएं भी वहां कह रही हैं कि हम पवन सिंह को वोट देंगे। पवन सिंह को देखने के लिए 2-2 घंटे लाइन लग गए। तो देखिए कहीं ना कहीं पवन सिंह फैक्टर काराकाट में जरूर होंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा बाई चांस कहे ना, ये तो मतलब कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा कि हारते हैं, तो फिर मुश्किलें जरूर उपेंद्र कुशवाहा के लिए खड़ी हो जाएगी, ये बात तो तय है। क्योंकि अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं पवन सिंह अपनी पैठ जरूर मजबूत करेंगे। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव कनमल, जिन्होंने आपको तमाम जानकारी। दरअसल अगर हम काराकाट सीट की बात करें तो वहां पे भी त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी राजीव ने बताया कि सीपीआई से भी खड़े हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है और साथ ही साथ पवन सिंह जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, पूरी तरीके से चुनावी मूड में है। लेकिन उन्हें बीजेपी की ओर से काफी मनाने की कोशिश भी की गई कि वो वहां से हट जाए, लेकिन पवन सिंह ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अब सवाल नहीं उठता, अब हम एकदम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब ये देखिएगा, समय ही बताएगा कि आखिर पवन सिंह कितनी बाजी मार पाते हैं या फिर नहीं।